आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर धाबीजी में सिविल सोसाइटी की जानिब से कश्मीर में जारी मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत इंसार बरनी ट्रस्ट के सरबराह इंसार बरनी, शाहीन बरनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रईस अरसलान बरोही, काउंसलर मौलाना अब्दुल सलाम तनोली, सुलेमान बलोच, अब्दुल रज़ाक कलमती, अब्दुल रज़ाक सालार एडवोकेट, शुगुफ्ता बरनी, उरूस काज़मी, मिनहाज अनवार, कुर्रतुल ऐन ऐनी एडवोकेट, सैयद अमजद हुसैन शाह, मीर फीजान बरोही, कामरेड गुलाम नबी बलोच, मुस्तफ़ा जांडियो, खलील अहमद लाशारी ने की। रैली शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों पर मज़ालिम बंद करो के नारे लगाते रहे। इंसानी हकूक़ के दिन से ज़्यादा कश्मीर डे मनाया है, इसलिए कि कश्मीर में 4 महीने से कर्फ्यू लगा हुआ है। लाशें घरों में पड़ी हुई हैं, औरतें बुरे हाल में हैं, बच्चों का दूध ख़त्म हो चुका है, अनाज ख़त्म हो चुका है, ज़मीन ख़त्म हो चुकी है दफनाने के लिए, और दुनिया खामोश तमाशाई बनी है। हम सबको एक कौम की हैसियत से बिला तफरीक रंगो नस्ल, कौन हुकूमत में है, कौन अपोजिशन में है, पाकिस्तान की जब बात आएगी तो सिर्फ पाकिस्तान की बात होगी, तो सिर्फ कश्मीर की बात होगी। हमें कश्मीर की बात करनी है और आज का दिन कश्मीर के नाम है। इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो आज हम आलमी बरादरी की तवज्जो जो है कश्मीर की तरफ मबसूल कराना चाहते हैं, जहाँ पे आज 4 महीने से ज़्यादा तकरीबन 5 महीने होने को आ रहे हैं, और लोग जो है महसूर हैं अपने घरों में कर्फ्यू की वजह से। इंसानों और यहाँ इंसानों के कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ सलब हो रहे हैं। बच्चे जो हैं तालीम हासिल करने से महरूम हुए हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हैं, बीमार जो हैं अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रहे, और इसके अलावा जो औरतों की अस्पताली हो रही है और हज़ारों नौजवान जो शहीद हुए हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया ज़रा इस पर तवज्जो दे। बस एक नेक मकसद के लिए जमा हुए हैं और हम सबका मकसद एक है, कश्मीर की आज़ादी। भारतीय बर्बरियत और उसकी दहशतगर्दी के हम सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और अपनी हुकूमत से और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों से मुतालबा करते हैं कि कश्मीर का जो इशू है इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। 4 महीने हो चुके हैं कश्मीर की जो हालत की हुई है, और कश्मीरियों हमारे बहन भाइयों के साथ जो वहाँ हो रहा है वो सब पाकिस्तानी को पता है, इल्म में है, टीवी में देख रहे हैं हम लोग जो भी आशर है वहाँ पे। तो इस तरह ये बार बार ये यहूदी लाबियाँ जो हैं वो कभी फ़लस्तीन के शक्ल में, कभी कहाँ इस तरह हमारे साथ, हम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि अगर हम सारे पाकिस्तानी की सियासी तंजीमों को भी अपील करता हूँ कि पाकिस्तानी बनने और एक हो जाए। मेरे ख्याल में यही मसले का हल है कि एक ही हो जाए, पाकिस्तानी एक हो जाओ। ये कुछ भी नहीं है, ये भारत कुछ भी नहीं है, ये हमारे साथ जो भी जुल्म सितम जिन भी मुल्कों में हो रहा है, ये सब हमारी कमज़ोरी है कि हम तीतर भीतर हैं। हम एक हो जाएं, इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत सारी खामोशी तारी है, और अंसार बरनी ट्रस्ट की पूरी टीम आज इस रैली के लिए आई है और इस प्रोग्राम के लिए आई है कि इंसानी हुकूक हैं तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। कुछ लोग हैं, औरतें भी फंसी हुई हैं, 300 से ज़्यादा औरतें हैं, और बहुत सारी तालीमी इदारे हैं, 4 महीने से वहाँ पर कर्फ्यू है। किस तरह ज़िंदगी वो लोग बसर कर रहे होंगे, तो अगर हम अपने आप से कंपेयर करें तो दुआएं हैं उनके लिए कि अल्लाह करे उन्हें भी आज़ादी मैसर आए। इस सिलसिले में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से। कश्मीर में बहुत जुल्म और बर्बरी जारी है, वहाँ पर खून को पानी की तरह बहाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म है। वहाँ पे खाना खाने के लिए कुछ है, कर्फ्यू लगा पड़ा, रोज़गार ही नहीं है तो फिर क्या खाएँगे। कोई मर जाता तो दफनाने के लिए भी उनके पास रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वो कश्मीर के लिए कुछ फंड हवाले से जो है हमारा मौक़िफ़ ये है, और आज ये अवाम धाबीजी के अंदर इकट्ठी हुई है। ये इंसानी हुकूक़ की जितनी तंजीमें, इनको ये याद दिलाया जा रहा है कि कश्मीर के अंदर मज़ालिम को जो है वो 4 महीने से ऊपर हो गए, उनके जुल्म और सितम और उनके ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो उसके लिए जो है वो मुतहर्रिक हो जाए और उसके लिए जो है वो इंसानी हुकूक़ की तंजीम अपना किरदार अदा करें। जिस तरह से गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इसके उसको अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लड़ा है, तो इसी तरह हम जितनी पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक़ की तंजीम है तो उनको ये बावर कराना चाह रहे हैं कि आप हमारा साथ दें और इंशाअल्लाह इस मसले को कैसे किरदार तक पहुँचाएगा। दूसरी जानिब प्रेस क्लब धाबीजी में इंसार बरनी और रईस अरसलान बरोही ने मीडिया से बात की, जहां इंसार बरनी और तहरीक इंसाफ रहनुमा रईस अरसलान बरोही ने मीडिया को बताया कि कश्मीर पर जारी मज़ालिम को 4 माह से ज़्यादा हो गए हैं।
کشمیر ہر طرح سے لاک ڈاؤن کا شکار ہے، انسانی زندگیاں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں اور اقوام متحدہ خاموش تماشائی بن کر اپنے سیاسی مفادات کو ترجیح دے رہا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم آج کے دن کی مناسبت سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا آئینی اخلاقی حق کو پورا کرے اور کشمیریوں پر جاری مظالم کے خلاف اپنا کردار ادا کرے۔ قرارداد منظور کر لی ہے اسمبلی کے اندر کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے جو لوگ آئیں گے ان کو خیریت نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے جو پاکستانی عورتیں اور مرد شامل، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 350 کے لگ بھگ پاکستانی اور آزاد کشمیر کی لڑکیاں ہیں جو مجاہدین کے نام پہ وہاں سے کہہ کے بھیجے گئے تھے۔ آدھا ایمان ہے وہ ہمارے صفائی سے رہتا ہے، اور دوسری بات تعلیم ہماری ضروری ہے، صحت جو کہ ہمارا حق ہے وہ بھی آج تک ہمیں نہیں ملتا۔ صحت کے حوالے سے میں اتنی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے۔ علاوہ عظیم پریس کلب دھابے جی و پریس کلب گھاروں کے صحافیوں ذوالفقار خاسقلی، مقصود جوکیو، امین فاروقی اور ایس ایچ او دھابے جی ممتاز بلوہی نے مہمانوں کو سندھی ثقافت اجرکیں پہنائیں۔ امین فاروقی، روشن پاکستان نیوز، ٹھٹہ، سندھ۔